We are taking some examples for calculating time at a place. So, the first example is it is 5:30 p.m. in India when the Prime Minister's radio broadcast made from Montreal in Canada was heard. So, what must have been the time at Montreal? So, here you can see the Montreal is in 74° west and India is in east. Now, the time in India is given is 5:30 p.m. So, if we convert 5:30 p.m. into 24 hours, तो कितना आएगा? It is 17 hour 30 minutes. ठीक है. Now, अगर हम GMT से कैलकुलेट करें तो GMT में मैंने आपको क्या बताया था? GMT मीन्स ग्रीनविच मेरिडियन टाइम. सो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको क्या बताया था, जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से हम कैलकुलेट करते हैं डैट इज़ 12 आवर्स. ठीक है, मतलब वहाँ पे 12 बज रहा है नून के हिसाब से, मतलब दिन के 12 बजे से हम कैलकुलेशंस करते हैं ईस्टर्न साइड पे वेस्टर्न साइड पे. और इंडिया का जो टाइमिंग मैंने आपको बताया था इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स के अकॉर्डिंग, सो ये बताया था कि ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 5 घंटे 30 मिनट आगे है. सो हेयर मॉन्ट्रियल को देखिए, मॉन्ट्रियल टाइम डिफरेंस जो है निकालने के लिए हम 74° वेस्ट को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 4 मिनट से, क्योंकि हर एक 1 डिग्री इंटरवल में 4 मिनट्स ऐड हो रहे हैं. सो वी विल मल्टीप्लाई इट. व्हाट विल गेट? वी गेट 296 मिनट. अब ये 296 मिनट्स को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू आवर. सो वी विल गेट 4 hours 56 minutes. सो ये निकल गया मॉन्ट्रियल टाइम डिफरेंसेस. ठीक है, फ्रॉम दी ग्रीनविच मेरिडियन टाइम. ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से जो मॉन्ट्रियल का टाइम डिफरेंस है वो है 4 hours 56 minutes. सो अगर अब आप ढंग से देखें, इंडिया में 5 hours 30 minutes का डिफरेंस हो रहा है, तो यहाँ पे 5 hours 30 minutes ऐड होंगे क्योंकि ये ईस्टर्न साइड में है और ये वेस्टर्न साइड में है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे माइनस होगा. नाउ मॉन्ट्रियल इज़ टू दी वेस्ट ऑफ ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, तो हम क्या करेंगे? ग्रीनविच मेरिडियन टाइम 12 बजे से 4 hours 56 minutes को माइनस कर देंगे. तो जब ये हम माइनस करेंगे हमें टाइमिंग क्या मिलेगा? 7:04 AM. सो क्या टाइम होगा उस टाइम? 7:04 AM. The second solution of this is just taken longitude. So India's longitude is 82.5 degree east and Montreal longitude is 74° west. So we just add both of the numbers. So what we'll get? We will get 156.5 degree. Okay. And meridians का कितना टाइम बताया था, कितना डिफरेंसेस बताया था? 4 minutes का. So 4 minutes. Now 156 डिग्री हाफ मिनट्स को अगर हम उसका मिनट्स निकालें, सो वी मल्टीप्लाई 156 हाफ इंटू 4 मिनट्स. सो हमें क्या मिलेगा? 626 मिनट्स. अब इस 626 मिनट्स को अगर हम आवर्स में चेंज करें तो वी विल गेट 10 hours 26 minutes. नाउ सो जो मॉन्ट्रियल जो वेस्ट में है दिल्ली के, मतलब इंडिया के, तो हम क्या करेंगे? टाइमिंग डिडक्शंस करेंगे. सो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि इंडिया का जो टाइमिंग है वो 5:30 है, जिसे अगर हम 24 hours में कन्वर्ट करते तो वो हो रहा है 17 hours 30 minutes. और यहाँ का क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है 10 hours 26 minutes. तो 17 hours 30 minutes से 10 hours 26 minutes को माइनस करोगे आप, तो यू विल गेट 7:04 AM इन मॉन्ट्रियल. सो दिस आर द 2 ways कि आप इसका आंसर निकाल सकते हो. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंटरनेशनल डेटलाइन. ये समझना बहुत ज़रूरी है. इट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि इसी से आपको समझ में आएगा डेट और डे में कैसे चेंजेस आते हैं. सो ये एक तरह का लाइन है जो कि अफ्रीका
के बाद ड्रॉ है अटलांटिक ओशन की से, ठीक है। और ये थोड़ा जिगजैग है, जिगजैग इसलिए क्योंकि इसमें जो कॉन्टिनेंट है, आइलैंड है, वो सबको कवर करते हुए निकला है। नहीं तो अगर सपोज एक ही कॉन्टिनेंट में अगर ये लाइन ड्रॉ हो जाता तो एक ही कॉन्टिनेंट में आप कह सकते हो कि ये डिफरेंसेस नज़र आते कि किस तरीके से चेंजेस हो गए डेज़ में, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इसलिए उसे थोड़ा जिगजैग किया गया। अब इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो एक 180 डिग्री लाइन है, जिसमें 180 डिग्री कवर करने में 12 आवर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 12 आवर्स फ्रॉम ईस्ट एंड 180 डिग्री फ्रॉम वेस्ट, तो टोटल हो गया आपके 360 डिग्री। और इस 360 डिग्री के लिए टोटल आपका 24 घंटे लगता है, जो कि मैंने आपको इससे पहले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। ओके, नाउ इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। द एग्जांपल इज सपोज ग्रीनविच मीन टाइम जो लाइन है वहाँ पे टाइमिंग जो टाइमिंग है डेट इज़ 8 PM, ठीक है। और डे है आपका मंडे 25 दिसंबर। अब अगर सपोज वी आर मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, अगर ईस्ट के 180 डिग्री में जाएंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें 12 आवर्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो 12 आवर्स डिडक्ट होने का मतलब हुआ 8 AM बट नॉट मंडे। अगर आप रात के 8 बजे से 12 घंटे लेस करो तो क्या हो रहा है, इट्स मॉर्निंग 8 AM, मॉर्निंग 8 AM हुआ। सो सेम डे बट मॉर्निंग 8 AM। नाउ अगर हम वेस्टर्न साइड में जाएंगे फ्रॉम ईस्ट टूवर्ड्स वेस्ट, तो इसमें क्या होगा, 12 घंटा ऐड हो जाएगा। और ऐड होने का मतलब हुआ कितना हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा आपका 8 AM बट ट्यूसडे 26 दिसंबर। ये डिफरेंसेस आता है जो कि इंटरनेशनल डेट लाइन के कारण होता है। तो इसीलिए जो हम डिफरेंसेस देखते हैं कि कहीं रात हो रही है और अभी हमारे यहाँ क्या कहते हैं 14 मई है और उनके यहाँ अभी भी 13 मई चल रहा है। सो ये डिफरेंसेस होने के पीछे रीज़न जो वो इंटरनेशनल डेट लाइन है। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। अगर नहीं है तो यू कैन आस्क मी ऑन दी व्हाट्सएप सो आई कैन एक्सप्लेन यू अगेन। नाउ जस्ट टेक एग्जाम्पल लोकेटिंग प्लेसेस, किस तरीके से हम लोकेट करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 प्लेसेस गिवन है, न्यूयॉर्क लैटिट्यूड है 41 डिग्री नॉर्थ, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इज 74 डिग्री वेस्ट। न्यू दिल्ली है आपका 30 डिग्री नॉर्थ और 77 डिग्री ईस्ट। मुंबई है आपका 19 डिग्री नॉर्थ और 73 डिग्री ईस्ट। अब अगर आप इस डाटा को अच्छी तरीके से देखोगे आपको ये पता चलेगा कि लैटिट्यूड पहले लिखा गया एंड देन लॉन्गिट्यूड। सो अगर लोकेशन को लोकेट करना है तो हमें लैटिट्यूड की ज़रूरत पहले होती है देन लॉन्गिट्यूड। सो ये दो लाइंस जहाँ मीट करते हैं वो होता है इनका लोकेशन, मतलब जहाँ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को क्रिस क्रॉस कर रहे हैं वहाँ पे ही इसका पॉइंट होता है जिसे हम लोकेशन कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको न्यू दिल्ली का बताया 30 डिग्री नॉर्थ एंड 77 डिग्री ईस्ट। सो नॉर्थ लाइन हो गया आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हो आपका 77 डिग्री ईस्ट। सो ये आपका लोकेशन हो गया। Now we are going to start great circle and small circle. So if you have noticed the latitudes line, you will observe कि इक्वेटर को छोड़ के बाकी लाइंस जो है वो उनमें डिग्रीज डिफरेंसेस आ रहे हैं। डिग्रीज डिफरेंसेस मतलब अगर देखा जाए तो वो एक प्रॉपर सर्कल फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, लाइक द शेप ऑफ द अर्थ। अगर अर्थ का रेडियस निकालें तो सर्कल का भी रेडियस सेम होना चाहिए। सो ग्रेट सर्कल जो है दैट इज़ इक्वेटर।
क्योंकि इक्वेटर जो है वो टोटल आपके जो अर्थ है, अर्थ के शेप को पूरा रेडियस जो है वो सेम आ रहा है. बट इफ़ वी से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो इन लाइंस में हम देखेंगे कि जो अर्थ का जो रेडियस है और इसके रेडियस में डिफरेंसेस आएगा. सो इक्वेटर इज़ अ ग्रेट सर्कल एंड दीज लाइंस, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर द small circles. So I think now these two differences is clear to you. Now इसमें एक और चीज़ समझना पड़ेगा कि जो लॉन्गिट्यूड है इनका क्या रोल है. सो लॉन्गिट्यूड जो है, लॉन्गिट्यूड लाइंस, दीज आर द पार्ट ऑफ द ग्रेट सर्कल. ठीक है, इससे ज़्यादा इसका कोई बड़ा रोल नहीं है. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेट सर्कल. नाउ सबसे पहले ये है कि ये एक तरह से थ्योरेटिकल लाइन है जो कि इंटरसेक्ट करता है, जो कि सेंटर ऑफ द अर्थ से पास थ्रू करे, जैसे कि आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड. सो ये आपका एक प्रॉपर जो अर्थ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, तो उसे हम ग्रेट सर्कल कहते हैं. ऑल सच सर्कल्स मस्ट पास थ्रू और टच द सेंटर ऑफ द सर्कल. अगर सर्कल के सेंटर को टच नहीं कर रहा है तो फिर ग्रेट सर्कल नहीं कहलाएगा. एंड विद इन दिस दे आर द इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सर्कल्स विच टच द अपोजिट्स एंड ऑफ दी स्पेयर्स एंड कैन बी ड्रॉन ऑन अ स्पेयर. और ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है ये बाइसेक्ट करने चाहिए एक दूसरे को, तभी इसे ग्रेट सर्कल कहा जा सकता है. सो इनमें से सबसे बड़ा सर्कल, मतलब ग्रेट सर्कल बनाने वाला कौन सी लाइन है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, इक्वेटर. ठीक है, क्योंकि इक्वेटर ही है जो कि एक पूरे सर्कल को कवर कर रहा है, मतलब पूरे अर्थ को कवर कर रहा है. अब आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू यूजेस ऑफ द ग्रेट सर्कल्स. नाउ द मेन यूज़ ऑफ ग्रेट सर्कल इज़ फॉर द नेविगेशन. ये नेविगेशन में बहुत हेल्प करता है, जैसे कि कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे कवर करने के लिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द टू प्लेसेस, तो इसे कवर करने के लिए ग्रेट सर्कल जो रूट है वो बहुत हेल्पफुल होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल इज़ द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम न्यूयॉर्क टू मॉस्को, सो वुड बी ओवर नॉर्थ पोल. अगर नॉर्थ पोल से जाए तो वो सबसे शॉर्टकट रास्ता है. ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आप जाओगे कैसे. सो इट्स अप टू यू, अदर यू टेक एयरवेज और लैंडवेज, दैट्स अप टू यू. बट वही जो वे है दैट इज़ द शॉर्टेस्ट वे. सो नेविगेशन में इसका हेल्प बहुत ज़्यादा है. सेकेंडली, सो ग्रेट सर्कल जो रूट्स हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लेस दैट आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द ग्लोब. अगर हम एक साइड को देख रहे हैं, दूसरी साइड के जो ग्लोब के दूसरी साइड में लोकेशन में जो जगह है उसके डिस्टेंस को मेज़र करने में भी ये बहुत हेल्पफुल है और बताने में भी. सो अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन ओशंस को क्रॉस करके किस तरीके से जाया जा सकता है. लास्ट इज इट्स हेल्प, it is used by the meteorologist to determine the climate and weather conditions in a region. So इसमें भी it is very helpful. So now your chapter has been finished. Thank you.